बी जो है हमारा, उसके अंतर्गत हम लोगों ने द्विबीजपत्री में भ्रूण कैसे बनता है वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जो देखेंगे कि जो बीजांड होता है उसका क्या होता है ना, और जो बीज होता है वो कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फल जो है वो कैसे बनता है, अब जो बीज होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है। अभी कल जो क्या बना था हमारा, भ्रूण बना था ना, तो भ्रूण एक्चुअली पाया किस में जाता है, बीज के अंदर। बीज जो है उसका निर्माण कैसे होता है, और बीज के बाहर हम लोग फ्रूट्स देखते हैं ना, जो हम लोग पार्ट खाते हैं फ्रूट का, वो पाया जाता है, तो उसका निर्माण अंडाशय से होता है। ये सब कैसे होता है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एक तरीके से। तो आज हम लोग बात करेंगे बीज। ठीक है, तो बीज का जो निर्माण है वो किससे होता है, बीजांड से। आगे बात समझ में। भ्रूण जो कोश होता है उसके अंदर प्रतिमुखी कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं नष्ट हो गई थी, अंड कोशिका जो है प्रथम नर युग्मक से मिल गई और भ्रूण का निर्माण कर लिया, और जो बीच में हमारा द्वितीय केंद्रक था वो द्वितीय जो नर युग्मक है उससे मैच कर दिया, और जो भ्रूण कोश है उसका भ्रूण कोश है उसका निर्माण करने में वो आगे अपना रोल प्ले कर रही थी, जो संरचना बनी ये हुआ था। लेकिन इस भ्रूण कोश के बाहर क्या पाया जाता है, बीजांड। हमने जब संरचना पढ़ी थी बीजांड की तो हमने देखा था कि भ्रूण कोश जो है वो अंदर है और बीजांड उसके बाहर है। तो भ्रूण कोश तो क्या हो गया, एक तरीके से भ्रूण सब कुछ बन गया, भ्रूण कोश बन गया है ना, ये सारा सब कुछ हो गया। तो अब जो बीजांड है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, तो जैसे निषेचन होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, तो बीजांड में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। बीजांड द्वार में बीजांड की संरचना होती है, उसमें पाया जाता है बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार जो है वो क्या होता है, बीज के ऊपर, ये हम लोग लेंगे द्विबीजपत्री बीज है, जैसे कि चना है, तो उसके ऊपर एक डॉट सा निशान पाया जाता है ना, जिसको माइक्रोपाइल कहा जाता है, यानी ये छेद के रूप में होता है, छेद के निशान के रूप में होता है। तो ये जो है वो बीजांड द्वार के क्या कर रहा है, पूरा बीजांड बदल रहा है बीज के अंदर। तो इस बीजांड द्वार का जो बीजांड का जो बीजांड द्वार है एक्चुअली वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, माइक्रोपाइल एंड में। ठीक है, बीज का ये वाला हिस्सा बनाता है। काम क्या होगा, जल को लेना, ऑक्सीजन वगैरह का आदान प्रदान करना, है ना, O2 CO2 इन सब का आदान प्रदान करना। तो ये काम होता है किसका, माइक्रोपाइल का। और ये माइक्रोपाइल किससे बना है, बीजांड द्वार से। यानी बीजांड का कौन सी संरचना चेंज हुई है माइक्रोपाइल के अंदर, बीजांड द्वार। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अध्यावरण पाए जाते हैं दो, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। तो बाह्य अध्यावरण से टेस्टा बनता है, आंतरिक अध्यावरण से टैगमन बनता है। ठीक है, टेस्टा और टैगमन मिलकर बीज का क्या करते हैं, आवरण बनाते हैं। जब हम लोग चने को खाते हैं तो ऊपर से अगर गला दो आप चने को, तो ऊपर से ब्राउन ब्राउन कलर की लेयर उतरती है कि नहीं उतरती है ना। तो वो एक्चुअली क्या है, वो बीज का जो है वो आवरण ही है ना, या उसको हम बोलेंगे बीज कवच। लेकिन जो बीज कवच है या बीज आवरण है वो दो लेयर से मिलकर बना होता है। पहली होती है बाहर की तरफ टेस्टा, बीज चोल के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में उसे। फिर आंतरिक आवरण है टैगमन, इसको आंतरिक बीज चोल के नाम से जाना जाता है। दोनों मिलकर क्या बनाएगी, बीज कवच। आगे बात समझ में। फिर आता है नेक्स्ट बीजांड काय, या तो नष्ट हो जाता है, अगर नष्ट नहीं होता, नष्ट कैसे होता है कि जो भ्रूण होता है, आप लोगों ने कल भ्रूण का निर्माण देखा था, तो भ्रूण निर्माण के अंतर्गत एक जो कोशिका थी जिसको हम चुष्कांग कह रहे थे ना, तो वो चुष्कांग जो है पोषण लेके भ्रूण को दे रही है। तो जो पोषण है वो ले किससे रही थी, बीजांड काय से। तो बीजांड काय या तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, या परिभ्रूण के रूप में क्या रहता है, स्टोर हो जाता है बीज के अंदर। तो ये बीजांड काय के अंदर परिवर्तन होता है। फिर आता है बीजांड व्रंत, या तो नष्ट हो जाता है, या फिर कुछ कुछ पौधों में ये अवशेष के कुछ कुछ जो पौधों के बीज होते हैं उसके अंदर ये छोटा सा व्रंत के रूप में रह जाता है, ताकि उस बीज को फ्रूट के अंदर जुड़ने में क्या रहे, हेल्प रहे। आगे बात समझ में। तो ये सारे परिवर्तन हमको देखने पर मिलते हैं बीजांड के अंदर, और इससे क्या संरचना बन जाती है, बीज का इस तरीके से निर्माण हो जाता है। अब बीज दो तरीके के होते हैं आवृत बीज में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीज होते हैं। एक बीजपत्री के जो पादप में बीज है वो कैसा होता है, तो बीज कवच पाया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा जो बीजांड होता है उसका बाह्य आवरण और आंतरिक जो अध्यावरण है वो मिलकर क्या बनाता है, बीज कवच बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है माइक्रोपाइल। ये क्या होता है, जो ऊपर बीजांड द्वार था उसी से ये निर्मित हुआ, जो कि ऑक्सीजन वगैरह को ट्रांसफर करने में क्या करता है, मदद करता है। फिर आता है
ये मान लो बीज का मुख्य अक्ष है। अगर आप इसको कवर को हटा दोगे तो आपको इस तरीके से चने के अंदर दो इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलती है जो एक तरीके से जुड़ी हुई होती है ना। तो ये जो हिस्से हैं ये तो बीज पत्र हो जाते हैं हमारे, और ये जो होता है वो मेन एक्सिस होता है। दो पत्तियों के समान संरचना बीज पत्र होती है, जिसके अंदर क्या रहता है, फूड स्टोरेज रहता है बीज के अंकुरित होने के लिए, है ना। फिर ये मुख्य अक्ष जिससे ये बीज पत्र चिपके हुए रहते हैं उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। अक्ष के ऊपर प्रांकुर होता है और नीचे क्या होता है, मूलांकुर पाया जाता है। तो ये ओवरऑल किसकी, द्विबीजपत्री की संरचना है बीज की। ठीक, ये आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा भी है। फिर उसके बाद आता है एक बीजपत्री बीज। इसके अंदर देखो इसका जो बाह्य आवरण है, इस बाह्य आवरण को कहा जाता है पेरिकार्प, समझ आया। फिर उसके नीचे एक प्रोटीन की पतली सी परत पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, एल्यूरोन परत, जिसको मैंने ये डॉट 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 करके दिखाया है। तो ये प्रोटीन की पतली परत होती है। फिर है इसके बीच में भ्रूणपोष पाया जाता है। फिर आता है प्रांकुर चोल पाई जाती है। प्रांकुर चोल के नीचे प्रांकुर पाया जाता है। प्रांकुर से किसका निर्माण होगा, प्ररोह भाग का, यानी तना वगैरह का। और इस प्रांकुर की सेफ्टी के लिए जो स्ट्रक्चर इसके ऊपर पाई जाती है वो प्रांकुर चोल कहलाती है। फिर नीचे होता है मूलांकुर। मूलांकुर मूल का निर्माण करेगा, यानी जड़ का निर्माण करेगा आगे चलकर। और इसके सेफ्टी के लिए ऊपर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है इसके इधर, वो मूलांकुर चोल कहलाती है। और इनके बीच में बथुरिका नाम की संरचना होती है जो कि एक्चुअली बीज पत्र होता है। किसका, एक बीजपत्री का। अब एक बीजपत्री में बथुरिका सिर्फ एक होती है, यानी बीज पत्र की संख्या कितनी होती है, एक। इसीलिए इसका नाम क्या है, एक बीजपत्री। और बीजपत्र का काम ही होता है कि जो भ्रूण है वो विकसित होकर नया पौधा बना रहा है, उस समय उस भ्रूण को क्या होगी, पोषण की जरूरत होगी। तो ये बीज पत्र क्या करते हैं, उसको पोषण प्रदान करते हैं। और द्विबीजपत्री को आप देख रहे हो सामने दो बीज पत्र है, इसलिए इसका नाम क्या है, द्वि मतलब क्या होता है, दो बीज पत्र। आ गई बात समझ। तो ये इस तरीके से क्या है, बीज जो है बीजों के प्रकार है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीज की संरचना हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बीज के प्रकार शुरू करेंगे, और फिर उस प्रकार के बाद हम लोग देखेंगे कि फल जो होता है वो किससे निर्मित होता है और फलों के प्रकार कौन से होते हैं। तो ये हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। ओके, अब हम लोग जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करने वाले हैं। अब है भ्रूणपोष। अभी हमने बीज पत्र की जो उपस्थिति है उसके आधार पर जो है बीज दो प्रकार के देखे थे, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, यानी बीज पत्र कितने उपस्थित है। अब भ्रूणपोष की उपस्थिति है या नहीं उसके आधार पर हम बीजों की कैटेगरी देखते हैं। तो भ्रूणपोषी यानी ऐसा बीज जिसके अंदर भ्रूणपोष पाया जाता है उन्हें हम क्या कहेंगे, भ्रूणपोषी बीज। जैसे कि एक बीजपत्री जो पादप होते हैं मक्का और गेहूं, उसमें बथुरिका के रूप में क्या पाया जाता है, भ्रूण जो है पोष पाया जाता है। फिर अभ्रूणपोषी, अ का मतलब क्या है, एब्सेंट, यानी भ्रूणपोष जिसमें एब्सेंट होता है, उदाहरण कैप्सेला और चना। फिर आता है, यानी ये जो भ्रूणपोष है इसका यूज कहाँ कर लिया जाता है, जो भ्रूण है अपने विकास के दौरान, यानी नया पौधा जो विकसित कर रहा होता है भ्रूण, तब उस समय वो अपने विकास के लिए इस भ्रूणपोष को यूज कर लेता है ना। फिर उसके बाद आता है परिभ्रूण बीज होते हैं। ये क्या चीज होती है, ये सारे आपको उदाहरण और डेफिनेशंस लर्न रखनी, क्योंकि इनसे एग्जाम्पल एक एक नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पुटअप कर लिया जाता है, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों देखो परिभ्रूण बीज ऐसे बीज होते हैं जिसके अंदर बीजांडकाय बचा रह जाता है। बीजांडकाय एक्चुअली क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है तब, है ना। लेकिन कुछ पादपों के अंदर बीजांडकाय क्या हो जाता है, बचा रह जाता है। तो ऐसे बीज जिसमें बीजांडकाय की मात्रा अभी भी उपस्थित है एक पोषक तत्व के रूप में, ऐसे बीजों को हम परिभ्रूण बीज कहेंगे। और ऐसा किसमें होता है, काली मिर्च में। ये तीनों आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फिर आता है फल। भाई बीजांड जो था वो तो बीज में चेंज हो गया, ब से बीजांड, ब से बीज, ठीक है। फिर उसके बाद है फल। फल क्या होता है, जो देखो भ्रूणपोष है उसके अंदर तो भ्रूणकोश है उसके अंदर तो क्या बन गया, भ्रूण बन गया और भ्रूणपोष बन गया। तो भ्रूणकोश का तो हो गया काम खत्म। इसके बाहर था क्या चीज, बीजांड, ये किसमें चेंज हो गया, बीज के अंदर। और फिर ये जो संरचना है वो पाई कहाँ जाती है, अंडाशय के अंदर। तो ये जो अंडाशय है वो किसमें चेंज हो जाएगा,
फल के अंदर। तो अगर फल की अगर हमको डेफिनेशन देनी हो, जैसे हम पुष्प की देते हैं कि रूपांतरित प्ररव को हम क्या कह रहे हैं, पुष्प कह रहे हैं, है ना। तो उसी तरह से फल का क्या डेफिनेशन होगा कि एक परिपक्व अंडाशय को हम क्या कहते हैं, फल। क्योंकि फल का निर्माण किससे हुआ है, अंडाशय से हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में। तो अंडाशय से फल का निर्माण होता है और अंडाशय की ये जो भित्ति देख रहे हो उससे फल की भित्ति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जो कि दो तरीके की होती है। एक तो मुलायम होती है जैसे कि टमाटर वगैरह की होती है, अमरूद की, जिसको हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। और एक होती है कठोर, जिसको हम खाते नहीं है, हम क्या कर देते हैं, उसको अलग करके क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, जो नॉन ईडेबल होती है। समझ आ गया। तो फल भित्ति दो प्रकार की होती है। उसके बाद फल के दो प्रकार होते हैं, यहां से आपको एग्जाम्पल और डेफिनेशन आ सकती है। सत्य फल, ऐसे फल जिनका निर्माण किससे हुआ है, अंडाशय से। किससे हुआ है, अंडाशय से, उन्हें हम कहेंगे सत्य फल। क्योंकि नॉर्मली नेचर के अंदर फल का निर्माण किससे होना है, अंडाशय से ही होना है। तो ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है सत्य फल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, है ना। फिर उसके बाद है आभासी फल, जिनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता या अंडाशय इन्वॉल्व हो तो भी उसके साथ कौन इन्वॉल्व हो जाते, पुष्पासन, बाह्यदल और दल, मतलब इनकी मदद से अगर किसका निर्माण हो रहा है, फ्रूट्स का, तो उसे हम क्या कहेंगे, आभासी फल। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल किससे बनता है, जो पुष्प होता है उसके पुष्पासन से फ्रूट का फल, एप्पल का क्या है, फल जो है वो बनता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो कौन सी है, स्ट्रॉबेरी। ये भी क्या है, आभासी फल। तो ये सारे जितना भी आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट आपके आता है। लास्ट एक रहता है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन में देखो, तोड़ो, ए मतलब एब्सेंट, ठीक है, निषेक यानी निषेचन, निषेचन नहीं है, और फलन यानी फल। तो क्या मतलब निकला कि फल तो बन रहा है लेकिन उसमें निषेचन की क्रिया नहीं हुई है। ठीक है, निषेचन नहीं होगा। एक नॉर्मल अगर हम प्रोसेस लेते हैं कि तो पहले निषेचन होता है, फिर उसके बाद बीजांड किसमें परिवर्तन होता है, बीज में परिवर्तित होता है, और फिर अंडाशय किसमें चेंज हो जाता है, फ्रूट के अंदर। यहाँ पर क्या हो रहा है, निषेचन नहीं हो रहा लेकिन फिर भी क्या बन रहा है, फ्रूट बन रहा है ना। यानी अंडाशय किसमें चेंज हो रहा है, फल के अंदर चेंज हो रहा है। तो अगर निषेचन नहीं हो रहा तो क्या होगा, बीजांड बीज में भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे फ्रूट्स जो है क्या होते हैं, जो कि बिना निषेचन के या निषेचन होने से पहले ही अंडाशय फल के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इस क्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। और जनरली ऐसे फल जो होते हैं जो बिना निषेचन के ही पहले ही फ्रूट बन जाता है, अंडाशय फ्रूट के अंदर परिवर्तित हो जाता है ना। तो उन्हें फ्रूट्स को हम अनिषेक फल कहेंगे और क्रिया को अनिषेक फलन कहेंगे। और ऐसे जो अनिषेचित फल होते हैं उनके अंदर बीज नहीं पाया जाता है। नॉर्मल लाइफ में आप कौन सा देखते हो, जैसे केला, केले में बीज होते हैं क्या, नहीं। अंगूर, अंगूर में बीज होते हैं क्या, नहीं, है ना। तो केला और अंगूर इसका एग्जाम्पल है जिसका निर्माण क्या होता है, अनिषेक फलन से होता है। यानी उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती और बीजांड बीज में परिवर्तित नहीं होता। उससे पहले ही क्या होता है, अंडाशय किसमें चेंज हो जाता है, फल के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये क्रिया हमारी अनिषेक फलन कहलाती है और इस क्रिया से बनने वाला फ्रूट अनिषेक फल कहलाता है। तो यहाँ पर ये आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग 4 चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों को पढ़ना बाकी है वो हम लोग पढ़ेंगे। ये दो जो इम्पोर्टेंट थे आपके चैप्टर नंबर 2 एंड नंबर 3, इसमें से आपके बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और आज जितना पोर्शन पढ़ाया है इस चैप्टर में उसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने जो है उसके चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो अभी हम लोग जो है वो 3rd चैप्टर जो है वो पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर को देख लेंगे। ओके।